Hello everyone, I am C. Amrita Manyar. Let's start with today's amendment session on charge of GST, which is applicable for May 25 attempt. ठीक है? Let's start. फर्स्ट एंट्री जो है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है वो है आरसीएम का एंट्री. ठीक है, आरसीएम में हमको एक लिस्ट दिया गया है जिसमें सर्विसेज है आपके फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में है सप्लायर और थर्ड कॉलम में है रेसिपिएंट. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जिसमें अमेंडमेंट हुआ है दैट इज एंट्री नंबर 5. ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है वो कहता है सर्विसेज सप्लाइड बाय CG, SG, UT, LA एंड इसके अलावा कोर्ट, ट्रिब्यूनल, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस पार्लियामेंट. ठीक है, अगर ये सर्विसेज देते हैं टू द बिजनेस एंटिटी तो आरसीएम में कवर होएगा. ये आपका ओरिजिनल एंट्री बोलता है, बट ओरिजिनल एंट्री बोलता है कुछ चीजें जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी. ठीक है, कहाँ दिया है ऐसा, तो ऐसा इधर पे दिया है. सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज. तो क्या ये फॉलोइंग सर्विसेज जो है आरसीएम के बाहर हो जाएगी? आंसर इज यस. फर्स्ट आइटम है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्या हम इधर से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड कर रहे हैं? आंसर इज यस. सेकंड है सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो. इसमें आते हैं टोटल आपके 4 आइटम्स. पहला है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. सेकेंड वाला जो आइटम है ये आपका अमेंडमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. थर्ड है सर्विसेज बाय एयरक्राफ्ट एंड वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट. फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स. तो क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 हम बाहर कर रहे हैं आरसीएम के? आंसर इज यस. फ्रॉम दिस एंट्री हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं. सेकेंड अमेंडमेंट आपका जो है एंट्री नंबर 5 के अंदर हमको ये पता था, हमने क्या किए थे, इसके 2 पार्ट्स बनाए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, अब इधर पे हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय CG, SG, UT, LA एक्सक्लूड कर रहे थे, बट हमने क्या किया, ये चीज़ के लिए न्यू एंट्री लाया, एंट्री नंबर 5A, जिसमें हमने उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया. एंट्री बोलता है सर्विसेज बाय CG, SG, UT, LA in relation to renting of immovable property to a registered person. In fact, any person registered under the GST Act. बराबर. तो हमने क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो बिजनेस एंटिटी के अलावा रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन. तो हमने इसका स्कोप इंक्रीज किया. करेक्ट. सप्लायर सेम है CG, SG, UT, LA बराबर. इसके अलावा प्लस पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल. ये आपके आरसीएम के नोट्स में पीछे मॉड्यूल में लास्ट नोट जो है उसमें दिया है. अब इधर जो अमेंडमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इसमें आपकी सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती है, बट हम लोग स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो क्या उस पर आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो. बराबर. इसके अलावा जो बाकी लोग हैं क्या उनको आरसीएम लगेगा अगर वो रेंट पे दे अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को? आंसर इज यस. समझाओ? यस. नेक्स्ट पार्ट पे चले. यस यस. ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. अब हमने क्या बोला, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. अच्छा, इसमें 2 अमेंडमेंट्स है. हाँ, एक एग्जेम्पशन टॉपिक में है जिसका इम्पैक्ट इधर पे हुआ है और दूसरा न्यू एंट्री ऐड हुआ है, एंट्री 5AB. हम दोनों एक साथ देखेंगे. पहले एंट्री 5AA देखते हैं जो बोलता है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है हमने लेकर के आए आरसीएम में, बट कब?
जब सप्लायर कोई भी पर्सन हो और रेसिपिएंट कौन हो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे जा रही है तो क्या आरसीएम चार्ज होएगा? आंसर इज यस। बट इसका दूसरा अमेंडमेंट जो है वो एग्जेम्पशन में होने के कारण कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट्स जो है वो इधर भी होंगे। तो हम इधर पे देखें उसके एडजस्टमेंट्स। यस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। हम डायरेक्टली जो अमेंडेड पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल पर्पस के लिए जो रेसिपिएंट है वो यूज करे या पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे, दोनों भी इधर कवर होंगे क्या? आंसर इज यस, ठीक है। बट एक चीज का एक्सेप्शन है जो बोलता है अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट पे लेते हो तो देखो कि क्या उसका फायदा आप बिजनेस अकाउंट पे ले रहे हो। इफ आंसर इज यस तो लगेगा आरसीएम। इफ आंसर इज नो, आप उसको सिर्फ पर्सनल अकाउंट में यूज कर रहे हो तो आरसीएम लगेगा क्या? आंसर इज नो। तो क्या वो एग्जेम्पशन में कवर होएगा? यस, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार अच्छे से देखते हैं। ये एंट्री बोलता है अगर आप रेंट पे दे रहे हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर, ठीक है, जिधर आप रहते हो। अगर आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है ये कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, सॉरी, अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करेक्ट कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है आरसीएम में इसके टैक्सेस जो है वो पे करेगा, ठीक है। अब हमने बोला रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है हम दे रहे हैं बट वो जो पर्सन है वो कमर्शियल यूज भी तो कर सकता है ये प्रॉपर्टी का। यस, तो क्या वो फिर भी आरसीएम में कवर होएगा? आंसर इज यस। अब ये प्रॉपर्टी का ये पर्सन कमर्शियल यूज करे, मतलब इधर अपना ऑफिस सेटअप कर दे तो भी आरसीएम में आएगा, और अगर इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे तो भी आरसीएम में आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसने अपने बिजनेस अकाउंट में इसका बेनिफिट लिया हो। मतलब कि लोग क्या करने लग गए थे ना, कोविड में घर से काम करने लग गए थे, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत डेवलप हो गया था, तो बराबर, तो वो इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट ले रहे थे अपने बिजनेस अकाउंट में एक्सपेंसेस क्लेम करके। तो जीएसटी में हमने बोला जब आप पर्सनल पर्पस के लिए लिए हो बट बिजनेस अकाउंट पे बेनिफिट ले रहे हो तो आपको इसका आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी जो है वो भी लग जाएगा। बट अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप पर्सनल पर्पस के लिए पर्सनल अकाउंट पे रहते हो रहने के लिए बिना कोई बिजनेस अकाउंट पे बेनिफिट लिए तो आपको आरसीएम लगेगा क्या? आंसर इज नो। क्या ये एग्जेम्पशन में कवर होएगा? यस, समझे। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है आपका वो एक न्यू एंट्री जो है वो ही ऐड हो गया है। ये एंट्री जो है ये बोलता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो हम ऑलरेडी 5AA में कवर कर लिए थे, तो इसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे जाती है तो हम इधर देख रहे हैं by any unregistered person to a registered person. Simple. Next. हम लोग का ये अमेंडमेंट हो गया है, ये अमेंडमेंट हो गया है, ऊपर वाला भी हो गया। अभी लास्ट अमेंडमेंट जो है ये कहता है डायरेक्टर्स के बारे में। अच्छा, हमारे लिस्ट में एक और आइटम था डायरेक्टर्स, करेक्ट, करेक्ट, यस। एक बार हम लिस्ट देखेंगे। एंट्री नंबर 6 बोलता था सर्विसेज बाय डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो आपका एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय होता तो शेड्यूल 3 में नो सप्लाई हो जाता, करेक्ट। तो ऐसा डायरेक्टर
जो शेड्यूल 3 में कवर नहीं होता है, जो एम्प्लॉय नहीं है, वो हम बोल रहे हैं सप्लायर है, और रेसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है। वैसे भी डायरेक्टर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं, करेक्ट? तो वो हमने बोला था आरसीएम में कवर होएगा। बट ध्यान रखना, ऐसा डायरेक्टर जो शेड्यूल 3 में नहीं आता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बराबर। अभी अमेंडमेंट कहा हुआ है तो इसमें क्लैरिफिकेशन आया है। अगर डायरेक्टर अपना डायरेक्टर का सर्विस दे रहा है तो हम ये आरसीएम लगा रहे थे, बराबर। बट डायरेक्टर अगर उसके पर्सनल कैपेसिटी में कुछ सर्विसेज देता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या वो आरसीएम में कवर होएगा? आंसर इज नो। समझा? एक बार ये क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, पढ़े? यस। क्लैरिफिकेशन बोलता है सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम। समझे? यस। इसके अलावा एक छोटू सा जो है वो ये चैप्टर में अमेंडमेंट है, जहां जहां पे भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में देखते थे पहले, आपको सेक्शन 10(1) एंड 2 दिया गया था, बट अभी वहां पे सिर्फ सब सेक्शन 1 रहेगा 10(1), और जो 2A था इसको जनरली मॉड्यूल में सब जगह सर्विसेज 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 ऐसा बोला गया था, बट ये सर्विसेज नहीं है, रादर सेक्शन 1 और 2 में जो कवर नहीं होता है वो सारा चीज सेक्शन 10(2A) में आएगा। ठीक है? एक बार अगर ऐसे याद करना हो तो 10(1) में क्या आता था? गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज प्लस थोड़ा सा सर्विसेज, कितना? 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 lakhs whichever is higher, इतना ही अलाउ था। अगर इसके ऊपर आप जाते हो तो आपको या तो सेक्शन 10(2A) में जाना पड़ेगा या तो रेगुलर स्कीम में। समझे? इसके अलावा टर्नओवर के लिमिट्स भी इनके हैं, उसके लिए अलग से कॉम्पोजिशन स्कीम का वीडियो डाला हुआ है अगर आपको देखना हो तो। ये चैप्टर इसी के साथ अपना होता है खत्म।